नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुहर्रम में शेर बनकर नाचने का मुस्लिम समाज ने किया विरोध, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। शहर के वार्डों में अंतिम सुशासन तिहार का हुआ आयोजन। और कांग्रेस ने आईजी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। मुहर्रम के 10 दिनों में शेर बनकर नाचने का प्रचलन है, जिसको लेकर बीते कुछ वर्षों में हुड़दंगियों के द्वारा इसे मनोरंजन का साधन बनते हुए शेर बनकर कानून व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है। इस मामले में अब राजनांदगांव मुस्लिम समाज आगे आया है और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एसपी के नाम एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मुहर्रम के दौरान शेर बनना, बाजा धुमाल, हथियारों का प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। मुहर्रम में कुछ लोग शेर बनकर दरगाह एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर आते हैं। इस दौरान शेर बनने की आड़ में कई बार हुड़दंग, सार्वजनिक अशांति, महिलाओं से छेड़छाड़ वाली घटनाएं भी सामने आती हैं। मुस्लिम समाज जामा मस्जिद के अध्यक्ष हाजी रईस अहमद शकील ने कहा कि बीते दिनों भिलाई और बिलासपुर में उर्स के दौरान काफी हुड़दंग हुआ था, जिसमें कई लोग शराब के नशे में थे। वहीं तेज आवाज में फूहड़ गाना बजाया जा रहा था, जिस पर वक्फ बोर्ड ने संज्ञान लिया था और ऐसे कृत्यों पर प्रतिबंध लगाने पूरे प्रदेश में सर्कुलर जारी किया गया था, जिसमें रात 11 बजे के बाद डीजे बजाने पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाने आदेश भी जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले मुहर्रम में भी शेर बनकर ऐसा ही कृत्य किया जाता है। शेर बनने वाले हथियार लेकर सड़क पर नाचते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनती है। उन्होंने कहा कि शेर बनने में इस्लाम धर्म की शरीयत का कोई लेना देना नहीं है। यह गैर इस्लामिक कार्य है और अब इसे मनोरंजन का साधन बना दिया गया है, जो गलत है। अभी आने वाले समय में जो मुहर्रम का आ रहा है, जो 17 या 18 तारीख को होने वाला है, उसमें भी हमने, क्योंकि हम कई बार प्रशासन को लिखते, प्रशासन पिछले समय भी हमको सहयोग किया था कि वहां पे शेर वगैरह बना जाता है और इस तरीके से कानून को बाधित करने वाली कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से परंपराएं की जाती है उसमें इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, शरीयत का उसमें कोई लेना देना नहीं, गैर शरीयतन काम होता है। तो हमने शुक्रवार के दिन जुल्फकार हैदर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल, जिसके अध्यक्ष ओवैस मेमन साहब हैं, उनके द्वारा वहां गया था, शुक्रवार को गया था सलीम राज से मिलने के लिए, और उन्होंने ज्ञापन दिया था। उसमें जामा मस्जिद की इंतजामी कमेटी द्वारा पत्र लिखा गया था कि इस तरीके से जो गैर शरीयतन काम हो रहा है उसको रोका जाए। तो उन्होंने एक पत्र जारी किया एसपी साहब के नाम से और कलेक्टर साहब के नाम से और समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के नाम से कि इसमें पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उसी तारतम्य में आज हम यहाँ पे आए थे और ज्ञापन सौंपा है, ताकि इस तरीके की खुरापाती जो हो रही है और जो आम लड़के जो इस तरीके से मनोरंजन का साधन बनाए हुए हैं उसको ना किया जाए। जो शरीयत में जो किया गया है, जिस तरीके से दरूज फातिया वगैरह पढ़ करके अपने मज़ारों में जाया जाए, उस तरीके से काम किया जाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने शेर बनने के बाद शहर के रानी सागर स्थित अटल सैयद की दरगाह पर अर्धनग्न अवस्था में जाने वाले लोगों को दरगाह के भीतर प्रवेश से रोकने पुलिस और प्रशासन से मांग की है। वहीं दरगाह के भीतर शेर बनने वाला व्यक्ति शराब सेवन कर प्रवेश करता है, जिससे धार्मिक भावना आहत होती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान हाजी रशीद, मोहम्मद इब्राहिम, हसन भाई, सैयद अफजल अली, फिरोज सौदागर, ताहिर जोया, ओवैस सोलंकी, मोहम्मद अमन, मोहम्मद सकलीन, अनस गौरी, ओवैस मेमन, मकसूद आलम सहित अन्य उपस्थित थे। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। जिले के सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों नाबालिग को गर्भवती बताकर गलत जांच करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इसकी जांच प्रक्रिया में देरी के मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। नाबालिग को गर्भवती बताने के मामले को लेकर कांग्रेस के द्वारा लगातार आंदोलन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता आईजी दफ्तर पहुंचे। यहां उन्होंने जांच प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की और ज्ञापन के माध्यम से जल्द सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। सोमनी थाना वाली घटना को लेकर निरंतर हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से अब जांच धीरे धीरे
मैं कह सकता हूं कि जांच प्रक्रिया धीरे हो गई है। उसको तेज करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए थे कि जल्द से जल्द उसमें जांच हो और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज हो। देखिए, छोटी सी घटना कहीं हो जाती है तो पुलिस तत्काल उसमें अपराध दर्ज करती है, पर ये चूंकि पुलिस का अंदरूनी मामला है, इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग उसमें हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। पर गलतियों को स्वीकार तो कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से। पिछले बार हमारे आंदोलन में कहा गया कि परिजनों से माफी मांगी गई है, बच्ची से माफी मांगी गई है, मतलब गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, परिजन बार बार कह रहे हैं कि जिस दिन ये घटना घटी वो रात में टीआई से कहते रहे कि घर जाने दीजिए, घर जाने दीजिए। बार बार वो कहते रहे कि मैं ऊपर पूछ के बताता हूँ। तो ये ऊपर किन से बात चल रही थी टीआई की, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो बच्ची बार बार कह रही है कि 2 बजे 1 बजे के आसपास कोई सिविल ड्रेस में कंसल्टेंट मतलब काउंसलर आई थी, वो कौन काउंसलर है, उन्होंने भी उससे दुर्व्यवहार किया है। अभी तक इस केस में सिर्फ 2 ही लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, जबकि इसमें 2 से ज्यादा लोग शामिल हैं और उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ अपराध दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस द्वारा कहा गया है कि इस मामले में सभी दोषियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे सुशासन तिहार। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल, सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए। यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 810001। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज। साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशासन तिहार अंतर्गत 3 वार्डों के नागरिकों के लिए मोहारा नदी स्थित विसर्जन कुंड के समीप अंतिम जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं मांगे प्रशासन के समक्ष रखी। सुशासन तिहार में विशेष रूप से 150 से 200 के करीब नागरिकों ने पट्टा प्राप्त करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जबकि पेयजल, सफाई व्यवस्था एवं राशन कार्ड से संबंधित मांगे भी प्रमुख रूप से सामने आई। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। शिविर में नगर निगम तथा विभिन्न जिला स्तरीय विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए।
जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी एवं आवश्यक सहायता प्रदान की गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार शहर के 51 वार्डों में कुल 17 सुशासन तिहार शिविर आयोजित किए गए, जिनमें नागरिकों का उत्साहजनक सहभागिता देखने को मिला। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक विभिन्न शिविरों के माध्यम से लगभग 1600 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार का आयोजन किया गया था। इस दौरान नगर निगम क्षेत्र के कुल 51 वार्ड में हम लोगों के द्वारा 17 शिविर आयोजित किए गए थे। इन सभी शिविरों का आज सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं और सभी शिविरों को मिला के अभी तक आज का अभी हम समराइज नहीं कर पाए हैं, पर पिछले 16 शिविर में हमारे पास 1600 आवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 1600 आवेदन हैं जिसमें सभी विभागों के आवेदन शामिल हैं। आवेदनों को संबंधित विभाग को भेजा गया है और विभाग अपना निराकरण करके ऑनलाइन पोर्टल में एंट्री कर रहे हैं। आवेदक के मोबाइल नंबर पे उसका मैसेज भी जाना है और वो चाहे तो उस वेबसाइट पे जाके अपने निराकरण की स्थिति भी देख सकते हैं। समस्याओं में तो वैसे मुख्य रूप से जो 2-3 ही जो मुख्य समस्या जो आई है उसमें जो मांग है, उसमें पहली मांग जो पट्टे को लेकर के मेरे वार्ड में लगभग 150 के आसपास आवेदन आए हैं और साथ में जो शासन की जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव के समय घोषणा की गई थी बिजली बिल में और सामग्रिक कर की कटौती से कच्चे मकान को पक्का बनाने के लिए, उसको लेकर भी मेरे वार्ड में कुछ आवेदन आए हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग अभी कच्चे से पक्के करने वाले मेरे वार्ड के 30 मकान प्रस्तावित हैं, जिनका नाम जा चुका है और बहुत जल्दी उस पर कार्य चालू हो जाएगा। 4 तारीख से प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप नगर निगम के द्वारा सुशासन तिहार का शुरुआत 4 तारीख से हुआ और आज शिवनाथ नदी के तट के समीप इसका समापन हुआ। इस शिविर में 3 वार्ड के लोग इकट्ठे हुए थे और बड़े पैमाने में लोगों ने भाग लिया और लोगों में उत्सुकता था कि सुशासन तिहार में हमारा द्वारा दिया गया आवेदन से क्या क्या होगा नहीं होगा, पर लोग का भ्रम टूटा है। आज शिविर में जितने लोग आए थे, कुछ लोग का परिवहन विभाग के द्वारा लाइसेंस हुआ तो त्वरित बन गया, महतारी वंदन की केवाईसी भी तत्काल हुआ, संगठित कार्ड बनाने को भी त्वरित उनको प्राप्त हुआ। ऐसे तमाम जो छोटे छोटे राशन कार्ड में नाम कटाना है, जोड़ाना है, नया कार्ड आवेदन देना है, ये छोटे छोटे काम स्थल में त्वरित हुए, इसलिए जनता बहुत खुश हुआ। शिविर का समापन नशा मुक्ति की सामूहिक शपथ एवं राष्ट्रगान के साथ किया गया। आयोजन के दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। भीषण गर्मी के बीच धीरे धीरे अब मानसून सक्रिय हो रहा है। प्री मानसून की ओर बढ़ते मौसम में बुधवार को तेज हवाओं के बीच कुछ देर की बारिश ने तापमान में कमी आई है, लेकिन इससे उमस भरी एहसास होने लगा है। बुधवार की शाम शहर में तेज आंधी तूफान के साथ कुछ देर की बारिश हुई। तूफान की वजह से कई जगह वृक्ष की डंगालियां भी टूटकर गिर गई, वहीं टीन के शेड भी उड़ गए। इस दौरान शहर के अधिकांश क्षेत्रों में घंटों लाइट बंद होने से लोग उमस भरी गर्मी के बीच काफी परेशान होते रहे। भीषण गर्मी के बीच सक्रिय होते मानसून की शुरुआती बारिश में कई लोग भीगते भी नजर आए। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।